नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ इंदौर से। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत की गई है। 144 धारा जो है इसे तोड़ने और धमकी देने की ये शिकायत की गई है। कांग्रेस ने वीडियो भी सौंपा है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी पर बिना इजाजत के धरना देने का आरोप लगाया गया है और विजयवर्गीय अधिकारियों को धमकी दी थी, इसका भी आरोप लगाया गया है और बाकायदा इसका एक वीडियो भी सौंपा गया है। तो कांग्रेस ने वीडियो सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग कांग्रेस की है। इसके मामले में शिकायत की गई है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ धारा 144 तोड़ी गई, धमकी दी गई और साथ ही साथ बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, सुनते हैं। संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संघ पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अनुराग, कैलाश विजयवर्गीय को क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं? आग लगाने की बात कर रहे हैं। याद आ गई वो कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक जिन्होंने आग लगाने की बात कही थी थाने में। अब कैलाश विजयवर्गीय तो पूरे इंदौर में आग लगाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला है। आज कैलाश विजयवर्गीय अपना आपा खोते हुए कई बार नजर आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन तो किया, धरना दिया कमिश्नर दफ्तर के बाहर और इस बात को लेकर सरकार पर और जिला प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाया कि सोच समझकर भाजपाइयों के खिलाफ निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। माफिया राज को हटाने और अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर भाजपाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय का विरोध था। अपने विरोध के चलते वो कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठे और इस बीच उन्होंने कई बार अधिकारी कर्मचारियों को चेताने की भी कोशिश की और यह भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वो कमर के नीचे वार नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके उनको अपना संकल्प तोड़ना होगा। यानी कि जिस तरीके के तेवर कैलाश विजयवर्गीय दिखा रहे थे अफसरों पर, उसी तेवरों के चलते कैलाश विजयवर्गीय यहां तक बोल गए कि इंदौर में यदि आरएसएस की बैठक नहीं हो रही होती तो वो इंदौर शहर को जला देते। यानी कि आप इसका मायने लगा सकते हैं कि कितना जो कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके का बयान दे रहे हैं और उनका गुस्सा किस हद तक है। लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठता है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और किसी कार्रवाई को लेकर कोई आपत्ति है तो उसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा सकता है, अधिकारी कर्मचारियों को अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपने तेवर दिखाए हैं और जिस तरीके से धमकी और चेतावनी देते हुए नजर आए, इस पूरे मामले को अब कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करके मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी कॉपी भी पुलिस को सौंपी गई है और इसमें कहा गया है कि धारा 144 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया और जिस तरीके से धमकी दी गई है इसके तहत कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इंदौर से भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अरुण, बेहद बड़ी बात बोल गए हैं कैलाश विजयवर्गीय और कहने के मायने क्या है ये थोड़ा सा समझ से परे नजर आ रहा है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या कैलाश विजयवर्गीय को नाराजगी है, या वो भूमाफिया जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या इस बात से नाराजगी है, या क्या कहना चाह रहे हैं? और वो कमर के नीचे वार करने वाली बात और आग लगाने वाली बात जो कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? कौन किसकी कमर के नीचे वार कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। और उन्होंने 167 लोगों को एक सूची भी दी है कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जमीनों पर, इन पर कार्रवाई की जाए। उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, बीजेपी से जुड़े लोगों को पर कार्रवाई कर रही, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो उनको ज्यादा नहीं। लेकिन फिर अरुण, सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने जो लिस्ट दी
उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये वो करने गए थे या फिर वो ये करने गए थे कि जिन्होंने अवैध रूप से मकान या कुछ बना रखा है, अवैध तरीके से उन्होंने जिन्होंने संपत्ति बना रखी है, वो बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए टारगेट कर रहे हैं। तो अवैध रूप से किसी ने भी बना रखा, अगर कार्रवाई हो रही है तो उनको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत उनको ये हो रही है कि उनके जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, चाहे युवराज उस्ताद हो, चाहे हेमंत यादव हो, चाहे वो रमेश मेहदोला के कनकेश्वरी का गरबा ग्राउंड हो जिस पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 15 साल में इन माफियाओं को संरक्षण भी इन्हीं लोगों ने दिया है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि उनके जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई रुक जाए, किसी तरह का एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की जो कार्रवाई है वो सही है, जो भी भूमाफिया है वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो वो उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनसे जुड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो। इस तरह का दबाव ये बना रहे हैं और कमिश्नर के घर पे पहुंच गए, उनके यहाँ धरना देना शुरू कर दिया, धारा 144 का उल्लंघन किया। धारा 144 लगी हुई है शहर में, उसके बावजूद इन्होंने धरना प्रदर्शन वहां पर जाकर किया और सीधे सीधे धमकी भी दी कि अगर हमारे आरएसएस के पदाधिकारी नहीं होते शहर में तो हम शहर में आग लगा देते। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, अगर बीजेपी का कोई इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नेता अगर ये बोल रहा है कि मैं पूरे शहर में आग लगा देता, क्यों न इसे धमकी माना जाए? और इसमें इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। और क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है? क्योंकि इतने बड़े शहर में जो चल रहा है अपनी गति से, वहां पर एक नेता आग लगाने की बात कह रहा है। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सीधे तौर पर धमकी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और यदि वो इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं तक एक बड़ा मैसेज जाता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी धमकी और बड़ी चेतावनी इसको माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत जरूर की गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से भी बयान आया है। मंत्री जीतू पटवारी ने भी कहा है कि यदि किसी कांग्रेसी ने भूमाफिया के तहत कब्जा करके रखा है और यदि उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ के संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी तरीके का भेदभाव माफिया राज के खिलाफ हो रही कार्रवाई में नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीतिक रंग लिया है और पूरी शिकायत जो है पुलिस तक दर्ज कराई गई है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई का कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि संघ इंदौर में कार्यकर्ता नहीं होते तो वो इंदौर शहर में आग लगा देते। लेकिन ये किसी जनप्रतिनिधि, ये किसी जनप्रतिनिधि की भाषा तो नहीं है, ये तो गुंडों की भाषा होती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोकतंत्र में अपनी बात कहना, अपना विरोध जताने की एक व्यवस्था है। धरना प्रदर्शन के जरिए ज्ञापन देकर भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है, अपनी आपत्ति को दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन आज दिन भर जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने एक के बाद एक बयान दिए वो जरूर चर्चा में आ गए, क्योंकि पहले उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को इस बात की नसीहत दी कि वो किसी तरह के मुगालते में ना रहे कि कांग्रेस की सरकार आ गई है तो उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके का लहजा कैलाश विजयवर्गीय का था वो साफ तौर पर ये जता रहा है कि वो जिस तरह की कार्रवाई इंदौर शहर में की जा रही है उसके खिलाफ वो किस तरीके का रुख अख्तियार करने वाले हैं। ठीक है, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, सवाल ये भी उठ रहा है कि इस मामले में भले ही कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही हो कि धारा 144 का उल्लंघन किया है और बगैर अनुमति यहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन अधिकारियों को ये जो धमकाया गया है, क्या अधिकारी भी इस मामले में कोई शिकायत करने पहुंचे हैं? आग लगाने की धमकी कमिश्नर के सामने देना, ये कहां तक उचित है? और क्या इस मामले में कोई शिकायत, कार्रवाई की मांग अधिकारियों की तरफ से कुछ की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के इतने बड़े कदावर नेता हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, वो कद काफी बड़ा है कैलाश विजयवर्गीय को, लेकिन जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, गुंडों वाली भाषा वो बोल रहे हैं और सीधी सीधी धमकी दे रहे हो। एक बार नहीं, 3-3 बार वो धमकी दे चुके हैं कि अभी मैं कमर के नीचे बार नहीं करता तो कमर के नीचे बार करने का संकल्प भी मैं तोड़ दूंगा, उन्होंने इतनी तक कह दिया। और यह भी कहा कि अधिकारी होश में आए, समझ लें कि कोई सरकार स्थायी नहीं रहती, ये भी वो बात कह चुके हैं। तो ये जो भाषा है ये अधिकारियों को ये बार बार, ये अरुण ये समझना होगा, ये अधिकारियों को बार बार ये धमकाना या हद में रहना,
या बाहर ना निकले अपने दायरे से, ये बातें कैलाश विजयवर्गीय बार बार क्यों कहते हैं? क्या उनको लगता है कि इंदौर से उनका जो होल्ड है वो निकल ना जाए कहीं, या उनका जो एक धमक बनी हुई है वो कहीं नहीं ना खत्म हो जाए? बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय को यही लग रहा है कि उनका होल्ड खत्म ना हो जाए। उनके जो लोग हैं, उनके जो फाइनेंसर हैं, उनको जो पैसा उपलब्ध कराते हैं, जो माफिया लोग हैं या जो बिल्डर्स हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के दम पर, इन्हीं के ये बताए हुए लोग हैं, इन्हीं के पनपाए हुए लोग हैं। तो जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, चाहे वो रमेश मेहदोला के लोग हो या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों एक ही है। इन पर जब कार्रवाई हो रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है और इस पर ये अलग तरह का दबाव अधिकारियों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। हालांकि अधिकारियों को इनके दबाव में नहीं आना चाहिए, अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करेंगे। मुझे तो यहाँ तक पता लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय का जो घर है वो 2 प्लॉट एक करके बनाया है, उसकी भी नगर निगम ने नफ्ती करा ली है। तो जब इनके घर तक पर बात आ गई है तो अब लाजमी है कि गुस्सा होना स्वाभाविक है। और सांसद मौजूद थे, विधायक भी मौजूद हैं, अन्य बाकी लोग, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? शॉर्ट में बताएं कि वो लोग जब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब सुना कि कैलाश विजयवर्गीय उन्हीं के क्षेत्र में आग लगाने की बात कह रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या थी शंकर लालवानी साहब की? देखिए, शंकर लालवानी भी उनके साथ थे, विधायक रमेश मेहदोला भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो नगर अध्यक्ष हैं गोपी कृष्ण नेमा वो भी हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन वो सब कैलाश विजयवर्गीय के सामने सब बोले हैं, कैलाश विजयवर्गीय के सामने कोई बोलता नहीं है। जो वो बोल रहे हैं वो उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, उनको इसका विरोध करना चाहिए कि इस तरह की भाषा एक जनप्रतिनिधि बिल्कुल इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनके विधायकी क्षेत्र में, इनकी विधानसभा में, क्योंकि इंदौर में बहुत सारी विधानसभाएं, सांसद के क्षेत्र में आग लगाने की बात उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो क्या वो ये सब सहन कर लेंगे? शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत इस तमाम के बाद आपका स्वागत है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें होशंगाबाद से, जहां पर महिला के बारे में नेताजी क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए। बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा और वो यहां पर विवादित बयान देते हुए नजर आए। सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, कह दिया कि भारत की कोख से पैदा होती तो देशभक्तों के प्रति निष्ठा रखती, कांग्रेस को इटली की कोख की है चिंता, ये रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। सावरकर की किताब में अश्लीलता पर उन्होंने बयान दिया। कांग्रेस संगठन नहीं, क्लब है जो अंग्रेजों ने बनाया था। कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में दंगा भड़काना चाहती, कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। अगर पैदा हुई होती तो भारत के देशभक्तों के प्रति प्रणाम और निष्ठा रखती। जो भारत की कूख से ही पैदा नहीं हुआ वो उसे भारत के देशभक्तों से क्या लेना देना? सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब जो कांग्रेस बढ़ रही है वो भारतीय कूक का सम्मान थोड़ी करेगी, उसे तो इटली की कूक की चिंता है। हमें भारत की कूक की चिंता है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चिंता है, हमें सावरकर की चिंता है, हमें चंद्रशेखर आजाद की चिंता है, हमें खुदीराम बोस की चिंता है, हमें महात्मा गांधी की चिंता है, हमें लोकमान्य तिलक की चिंता है, हमें गोखले की चिंता है, हमें झांसी की। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, ये क्या कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा? इतना विवादित बयान, और साथ ही में ये भी कह दिया कि ये कांग्रेस संगठन नहीं बल्कि अंग्रेजों ने एक क्लब बनाया था, क्लब है जो अंग्रेजों ने बनाया था, और फिर ये भी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की चिंता इन्हीं को है। पूरा मामला होशंगाबाद का है, जहां नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी देने रामेश्वर शर्मा जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हुजूर विधायक हैं वो पहुंचे थे। पत्रकारों से जब चर्चा हुई तो वह यह कहने से भी नहीं चूके कि सावरकर की किताब में जो पूरा मामला अश्लीलता पर जो है उसमें तो सोनिया गांधी भारत की कोख से पैदा नहीं हुई है, इसलिए उन्हें भारत के देशभक्तों के प्रति कोई निष्ठा नहीं है उनके मन में, और कांग्रेसियों को केवल इटली की कोख के प्रति चिंता है। और यही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की बदतमीजी चल रही है और कांग्रेस संगठन नहीं क्लब है। इस मसले में जब सीसीए को लेकर के उनसे पूछा गया कि भाजपा शासित राज्यों में जो दंगे हो रहे हैं या जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो रामेश्वर शर्मा का कहना था कि कांग्रेस संगठित रूप से जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगे करवा रही है या उसकी मंशा है दंगे करवाना। और जब मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के कहा कि मध्य प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा, तो यह कहने से भी नहीं चूके विधायक कि यहाँ के जो पूरे नेता हैं कांग्रेस के वो सरकार में जमे हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन ये बड़ा क्या बयान कहा जाए, बड़ा अशोभनीय बयान महिलाओं को लेकर वो ये देते हुए नजर आए। जी निश्चित तौर पर रामेश्वर शर्मा जिस प्रकार की बयानबाजी की ये जाने जाते हैं,
आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का विवादित बयान दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया गया है वो निश्चित तौर पर विवादित है। पहले भी रामेश्वर शर्मा के ऐसे विवादित बयान सामने आते रहे हैं और आज उन्होंने अपने बयान में कोक तक की बात कह डाली जो निश्चित तौर पर विवादित और शर्मनाक है। बाकी लोगों की कोई प्रतिक्रिया थी इसके बाद जब ये बोल रहे थे तब? जी, क्योंकि भाजपा कार्यालय का पूरा मामला है और प्रदेश की ओर से पीसी लेने आए हुए थे रामेश्वर शर्मा, तो सारे भाजपा पदाधिकारी जो थे वो उनके सुर में सुर ही मिला रहे थे। किसी ने भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। नवनिर्वाचित पार्षदों को टूर पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। महापौर के चुनाव से पहले पार्षदों को टूर पर ले जाने की तैयारी है और एकात्म परिसर में सभी नवनिर्वाचित बीजेपी के पार्षद जमा हुए और अज्ञात जगह पर इन पार्षदों को ले जाया जा रहा है। अब 6 जनवरी को रायपुर में मेयर का चुनाव होना है, उसके पहले इनको यहां ले आया जाएगा और उसके बाद चूंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, तो उसके बाद फिर यहां वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। लेकिन जिस दिन चुनाव होना उसी दिन वापस इन्हें लाया जाएगा। अभी फिलहाल टूर पर ले जाया गया है और इसका हवाला क्या दिया गया है कि नया साल है तो नए साल पर कुछ तोहफा दिया जाना चाहिए। जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन्हें बाहर भेजना पड़ रहा है पार्टी को। बीजेपी के सांसद सुनील सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपको डर लग रहा है कि हॉर्स राइडिंग हो सकती है? बाहर भेज नहीं रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। चुनाव में काफी तनाव था इनके अंदर में और बहुत मेहनत किए, परिश्रम की पराकाष्ठा किए हैं। बाहर जा रहे हैं, तनाव मुक्त होंगे और 5 साल जो है हम ताकत के साथ में लड़ेंगे और जो वादा किया है शहर से उस वादे को पूरा करने का हमारे सब पार्षद मिलकर प्रयास करेंगे। और हमारे पार्षद कमजोर नहीं है, मजबूत पार्षद लोग हैं और उनकी मजबूती आने वाले समय में और अधिक दिखेगी आपको। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो भेजा कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहे हैं? मेरे को बता रहे हैं पार्टी को क्यों संकोच हो रहा है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। इन लोगों ने घूमने की इच्छा प्रकट की है और आपस में तय किया होगा कि कहाँ जाना है। क्या ऐसा लग रहा है सर कि पार्टी को ये डर है कि पार्षद जो है इधर उधर हो सकते हैं? देखिए, डर तो पहले जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, इस सरकार की नीति और नीयत दोनों संदिग्ध थी। इस सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। तो आपको लग रहा है किडनैपिंग हो सकती है, डराया जा सकता है, इसलिए बाहर भेजा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद मजबूत है, उसकी किडनैपिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। घूमने जा रहे हैं मैंने कहा, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं। राजेश मूणत जो है पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कहाँ कहीं नहीं, पार्षद लोग पिकनिक बनाने जा रहे हैं, आसपास ही हैं। आसपास फ्लाइट की टिकट करके? नो, फ्लाइट की टिकट देंगे। ऐसा क्या है कि पार्टी कह रही है कि रिलैक्स होने के जाने नहीं तो उसमें क्या हो गया? कोई बचाना काहे के लिए? कोई किसी से डर थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। 6 तारीख के पहले बस नहीं, काहे के लिए? कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे, भाजपा अपनी चिंता कर रही है, लोकतंत्र में सब जायज है। भरोसा भी है कि पार्षद कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं और जो खुद पार्षद हैं वो बोलने से बच रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहा जाए तो पार्षदों को टूर पर भी भेजा जा रहा है और पूरी कोशिश यही है कि 5 तारीख को शाम को वो लौटे और सीधे जब महापौर चुने जाए वहां पर जाकर अपने पार्षदों को सामने लाया जाए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है, लेकिन इस कवायद से एक सवाल भी उठता है, क्या बीजेपी को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है या फिर डर है कि उनके पार्षद इधर से उधर जा सकते हैं? कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी नगर निगम में उसके बहुमत तो है ही नहीं और उसके बाद भी ये कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन किसी भी नगर निगम में बता दीजिए उसकी बहुमत हो। देखिए, किसी नगर निगम में उसके बहुमत तो है ही नहीं और उसके बाद भी ये कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन किसी भी नगर निगम में बता दीजिए उसकी बहुमत हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।